सबको जय मसीह की दोस्तों आज हम अनिरुद्धाचार्य जी और एक लड़की के बीच हुई बातचीत का वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसे शायद आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, क्योंकि कई सारे क्रिश्चियन यूट्यूबर इस विषय पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसमें वो लड़की आचार्य जी से कहती है कि जब मैंने बाइबल पढ़ा और उसके वचनों को सुना तो मैंने कृष्ण को भगवान मानना छोड़ दिया और अब मैं यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानती हूँ। फिर आगे अनिरुद्धाचार्य जी और उस लड़की के बीच काफी सारा बातचीत हुई। आचार्य जी ने उस लड़की से क्रिश्चियनिटी और बाइबल के बारे में कई सारे सवाल किए। तो जब मैंने उस वीडियो को पूरा वॉच किया तो मैंने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी क्रिश्चियनिटी और बाइबल को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो बाइबल बिल्कुल भी नहीं सिखाता। सो इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि इन बातों को, इन विषयों को बाइबल के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आचार्य जी ने जब उस लड़की से सवाल किए तो वो लड़की बोल नहीं पाई। तो आइए उस वीडियो को हम देखते हैं। उसमें आचार्य जी और लड़की के बीच हुई पूरी बातचीत को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमें 2-3 पार्ट करके इस वीडियो को बनाना पड़े। हम जरूर कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो बना सकें। तो आइए अब हम उस वीडियो को देखते हैं। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। हमारे ज्यादातर हिंदू भाई बहनों का मानना ये है कि हिंदू धर्म के लोगों को केवल उनके ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। देखिए, ये अच्छी और सही बात है कि हर मनुष्य को अपने धर्म से और अपनी आस्था से जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। साथ में लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि हमारा देश भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर हर किसी को ये अधिकार है कि वो क्या खाए और क्या न खाए, किसे चुने और किसे न चुने, क्या पढ़े और क्या न पढ़े। इसलिए अपनी इच्छा में अगर कोई बाइबल, कुरान या गीता पढ़ता है तो मेरे अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होनी चाहिए। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन? हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन? क्या कहती है बाइबल? बाबा जी ने जब उस बहन को बाइबल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हो सकता है कि इतने लोगों के सामने डर और लज्जा के कारण वो कुछ नहीं बोली, पर मैं समझता हूँ कि वो बहन लोगों के सामने वहाँ पर सुसमाचार यानी मसीहत की जो मूल शिक्षा है उसे बता सकती थी कि संसार के हर मनुष्य पापी है, इसलिए हमें पापों के बंधन से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो खुद इस संसार में आए और अपना जीवन क्रूस पर दिया, ताकि उनके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा सभी को पापों से छुटकारा मिले। इसलिए जो भी यीशु मसीह के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करता है और उसे अपने जीवन का एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, यानी अब फिर उसे अपने पापों के लिए नरक नहीं जाना पड़ेगा। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा? आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। यहाँ पर आचार्य जी ने उस लड़की से एक बात तो सही कहा कि किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना बुरा नहीं है, वरना कुछ हिंदू कथावाचक ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे साफ तौर पर हिंदू भाई बहनों को मना करते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हें बाइबल या कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही धर्म ग्रंथों के बारे में जानना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने उस बहन से एक बात कही कि तुम पहले अपने आप को जानो, तभी तुम दूसरों को जान पाओगे। पर मैं आपसे कहता हूँ कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति जब सच्चे मन से बाइबल पढ़ता है, तब बाइबल उस मनुष्य के अस्तित्व और जीवन की सच्चाई को उसके सामने साफ साफ आईने की तरह दिखा देती है। फिर उस मनुष्य को ये समझ में आ जाता है कि बाइबल का वचन उसी परमेश्वर का वचन है जिसने मुझे सृजा है और पूरे ब्रह्मांड को जिसने रचा है। बाइबल की सच्चाई जानने के लिए आपको किसी अन्य धर्म के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना या जानना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई वचन केवल बाइबल में ही मिल सकती है और कहीं पर नहीं। हाँ, अगर आप सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ सकते हैं। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो। अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं, बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है।
मेरे विचारों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें उसकी सच्चाई पता चल सके। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी अपने धर्म ग्रंथों को बारीकी से नहीं पढ़ता, उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन बगैर पढ़े ही और पूरी सच्चाई को जाने बिना वे लोग ये मान लेते हैं कि उनका धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है और उनके धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है केवल वही सत्य है। और एक सच्चाई ये भी है कि कुछ धर्मों में लोगों को उनके धार्मिक ग्रंथों को बारीकी से पढ़ने की इजाजत नहीं है, बल्कि उन्हें ये कहा जाता है कि सिर्फ आप विश्वास करो। जैसे कि आम मुस्लिम भाई बहनों को कुरान के ऊपर सवाल उठाने का हुक्म नहीं है, उनके अनुसार ये गुनाह है। वैसे ही हिंदू धर्म की बात करें तो मुझे जहाँ तक पता है कि साधारण हिंदू भाई बहनों को भी उनके धर्म के कुछ ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कहता, वरन खुद आचार्य जी ही कहते हैं। जाति ना कोई ऊंची होती है ना कोई नीची, तो फिर कोई नीच नहीं होता। तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? भागवत इसलिए हर कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि जब तक आप हर कोई इंजेक्शन भी तो नहीं लगा सकता, हर कोई दवाई भी तो नहीं दे सकता जो सरकार की तरफ से लीगल है, जो प्रोसेस पूरा करेगा। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। तो इसके पहले वीडियो क्लिप में आचार्य जी ने कहा कि जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसके पास ही केवल भागवत पढ़ने का अधिकार होता है। तो मेरे अनुसार हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान हो। जब उन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान होगा तभी तो वे दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों की बातों को परख सकेंगे और जान सकेंगे कि असल में किसकी बातें मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चला सकता है और उन्हें उद्धार दिला सकता है। आज लोगों के पास अपने ही धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, परंतु वे हमेशा ही अपने धर्म और विश्वास को दूसरों के विश्वास से बड़ा और श्रेष्ठ मानते हैं। मेरे अनुसार इस पंडाल में जितने भी हिंदू भाई बहन बैठे हुए हैं उनमें से अधिकतर भाई बहनों को अपने धर्म शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आचार्य जी जो भी बातें उनसे कहेंगे वे लोग उन्हीं को सच मानकर उसी के हिसाब से जीवन बिताएंगे। परंतु बाइबल सिखाती है कि जो मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं वो किसी व्यक्ति की कही हुई बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा न करें, वरन वो खुद प्रतिदिन बाइबल पढ़े और बाइबल के वचनों के अनुसार ही अपना जीवन बिताए। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। दोस्तों पहले मैं आपको ये स्पष्ट करके बता दूं कि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत कोई धर्म नहीं है, और ये मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। आज जिसे संसार के लोग क्रिश्चियन धर्म कहते हैं असल में वो रोमन कैथोलिक धर्म है, जिसे रोम के एक सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ राजनीतिक कारणों के चलते शुरू किया था। फिर दिन प्रतिदिन ये धर्म पूरी दुनिया में प्रचलित होता गया। भले ही ये धर्म यीशु मसीह के नाम से ही खड़ा किया गया हो, लेकिन ये रोमन कैथोलिक धर्म यीशु की शिक्षा यानी बाइबल के वचनों के आधार पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए नीतियों के अनुसार चलता है। आप जानते ही होंगे रोमन कैथोलिक धर्म के जो मुख्य होते हैं वो पोप हैं, और पोप जो भी आदेश देते हैं उसे चर्च के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में बाइबल के आधार पर चलने वाले सच्चे मसीही नहीं है, बिल्कुल है, पर वे थोड़े ही हैं। यहाँ बड़ा दुख का विषय है कि ये बहन जिस चर्च में जाती थी वहाँ पर इन्हें ये नहीं बताया गया कि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। यीशु तो परमेश्वर है और परमेश्वर तो सबका होता है। क्या अंतर है दोनों में? तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? यहाँ पर आचार्य जी सांसारिक द्रव्यों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म तो सोना है, किंतु क्रिश्चियनिटी चांदी है, और चांदी से अधिक मूल्यवान तो सोना होता है। मतलब साफ साफ उनका कहना ये है कि हिंदू धर्म तो क्रिश्चियनिटी से कहीं अधिक बेहतर और श्रेष्ठ है। उन्होंने लड़की से पूछा कि हिंदू धर्म और मसीहत में अंतर क्या है। क्या अंतर है दोनों में? अगर हम भारत के मुख्य धर्म हिंदू और मसीहत की अंतर के बारे में बात करें तो इन दोनों में इतना अंतर है कि बताते हुए कई घंटों लग जाएं, या हो सकता है कि पूरा दिन भी निकल जाए। परंतु इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है उसे मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि हिंदू धर्म, यहाँ पर आप चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए, धर्म मनुष्य की कोशिश है परमेश्वर तक पहुँचने की, परंतु मसीहत परमेश्वर की कोशिश है मनुष्य तक पहुँचने की, क्रॉस पर यीशु के बलिदान के द्वारा। क्योंकि मसीहत सिखाती है कि पापी
कि मनुष्य अपने दम पर पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, न भक्ति के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा और न रीति रिवाजों और कर्मों के द्वारा। इसलिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य तक पहुंचना पड़ा। और दूसरा अंतर, हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है, लेकिन मसीहत में पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है। वरन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य का इस संसार में एक ही बार जन्म लेना और मरना है, उसके बाद न्याय होना तय है। और तीसरा अंतर यह है कि हिंदू धर्म में मनुष्य का मोक्ष या उद्धार उसके कर्मों के आधार पर टिका हुआ है। यानी मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो वो स्वर्ग जाता है, अगर वो बुरा कर्म करता है तो उसकी जगह नरक में है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है, और जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है फिर उसे किसी भी परिस्थिति में नरक नहीं जाना पड़ेगा। आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। वैसे हिंदू धर्म और मसीहत की तो कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती, क्योंकि हिंदू धर्म के अधिकतर देवी देवताओं और भगवानों के जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में कई तरह के पाप हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यभिचार, हत्या इत्यादि। वहीं जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में इस संसार में थे तब उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। इस तरह के जीवन से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो परमेश्वर हैं। तो आप ही बताइए, क्या पवित्र परमेश्वर की तुलना व्यभिचारियों के साथ करी जा सकती है? और दूसरी ओर आचार्य जी एक धर्म को ऊंचा और दूसरे को नीचा बताते हुए कहीं न कहीं संविधान और सांसारिक दृष्टिकोण से मसीहत का अपमान कर रहे हैं। और मेरे अनुसार इस बहन को मसीहत के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए वहाँ पर लोक लज्जा के कारण और आचार्य जी के दबाव में आकर उसने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताने में हामी भर दी। क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? तो आचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा ही परम धर्म है, यानी हिंदू धर्म अहिंसा की बातें सिखाती है। तो मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, क्या मसीहत हिंसा सिखाती है? क्या बाइबल अहिंसा की बातें नहीं करती? इनफैक्ट बाइबल तो कहती है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताएं उनके लिए तुम प्रार्थना करो, और जो तुम्हें गाली दे उनके लिए तुम्हारे मुँह से श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद ही निकले, और जो तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। लेकिन क्या हिंदू धर्म में इस प्रकार की शिक्षाएं हैं? देखिए, अगर हम मसीहत के बारे में बात करें तो पूरे विश्व भर में केवल मसीही लोग ही सबसे शांति प्रिय होते हैं। वे कभी किसी पर हिंसा नहीं करते। यहाँ पर मैं मनुष्य के द्वारा बनाई हुई क्रिश्चियन धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बाइबल के आधार पर चलने वाले सच्चे मसीहियों की बात कर रहा हूँ। वे कभी भी किसी पर हिंसा नहीं करते, चाहे कोई कितना भी उन्हें नुकसान पहुँचाए। परंतु अभी आप सुनिए कि आचार्य जी अहिंसा की परिभाषा किस प्रकार से करते हैं। किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी। तो वो हिंसा है। और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा की परिभाषा यही है कि किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना, तो फिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवता और भगवानों के हाथों में भाला, त्रिशूल, गदा और धनुष जैसी जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली अस्त्र क्यों होते हैं? आचार्य जी ने उस बहन को बकरा और चींटी जैसे जीवों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें न काटना और न मारना ही अहिंसा है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य भी तो एक जीव है, और जिस प्रकार ये अहिंसा जानवरों में लागू होता है वैसे ही मनुष्य में भी तो लागू होता है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी और तमाम हिंदू कथावाचक ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हें कोई घात करे तो तुम भी उन्हें घात करो। तुम अपने पास भाला और चाकू जैसे हथियार रखो, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए। यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई जाए, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे, तो पत्थर मार देते। अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए।
मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। तो सुना आपने, अब आप ही बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस प्रकार अहिंसा की परिभाषा बताई, किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा बात, अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा, हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। इस हिसाब से आप ही बताइए कि कौन से दृष्टिकोण से ये लगता है कि हिंदू धर्म अहिंसा सिखाती हो। क्योंकि एक तरफ ये साधु संत कहते हैं कि किसी जीव की हत्या न करना, उन्हें दुख न देना ही अहिंसा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो किसी को भी मार दो। और इनकी ऐसी ही भड़काऊ बातों के कारण बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन धर्म का नारा लगाते हुए किसी के साथ भी अभद्रता करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर देते हैं। मुझे तो हिंदू धर्म में कहीं से भी अहिंसा की छवि नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर हम महात्मा गांधी के जीवन की ओर देखें तो उनके जीवन में अहिंसा का एक उत्तम परिचय मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब उन्हें भारत से निकालने के लिए भारत के कई राजा और कई सारे स्वाधीनता संग्रामियों ने उनके साथ लड़ाई की। उन्होंने कई अंग्रेजों को मार दिया और खुद भी अंग्रेजों के द्वारा मारे गए। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समय कितने सारे लोगों की जानें गई होंगी, कितना सारा खून बहा होगा इस भारत की भूमि पर। लेकिन ऐसी विकराल परिस्थिति के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा नीति को अपनाया और गांधी जी की अहिंसा नीति से थक हार कर आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और अपने देश वापस लौट गए। तो मेरे अनुसार गांधी जी का ये नीति अहिंसा के परिभाषा का एक उत्तम परिचय हो सकता है। और मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये है कि कहीं न कहीं परमेश्वर को यही अच्छा लगा और उन्होंने भारत को अंग्रेजों के गुलामों से आजाद किया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की बातचीत के विषयों पर हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। सो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।